हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी इंग्लिश बुक सॉल्यूशन ग्रामर एंड वोकेबुलरी, जिसमें आपको कक्षा 6वीं से 10वीं तक के सभी कक्षाओं की इंग्लिश इस चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। तो आज हम पढ़ते हैं आपकी इंग्लिश बुक कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से, एनसीईआरटी बोर्ड सॉरी एनसीईआरटी की बुक एमपी बोर्ड की, जो कि जिसका पहला लेसन है आ लेटर टू गॉड। फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला चैप्टर आ लेटर टू गॉड, एक पत्र ईश्वर के नाम या ईश्वर को एक पत्र। जीएल फ्विंट्स ने लेसन लिखा है। बिफोर यू रीड, पहले आपके पाठ पढ़ने से पहले तो उसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी होते हैं। दे से फैथ कैन मूव माउंटेन्स, कहते हैं कि आस्था पर्वतों को भी हिला सकती है। बट लेकिन व्हाट शुड वी पुट अवर फेथ इन, लेकिन हमारी आस्था किस प्रकार की है, हमारा विश्वास कैसा है, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दिस इज द क्वेश्चन, यह एक प्रश्न बनता है। दिस स्टोरी, इस स्टोरी में डेलिकेटली प्रोसेस, बहुत ही नाजुक तरीके से, क्या हम अपनी आस्था किस स्तर पे रखते हैं, हमारा ईश्वर पे क्या विश्वास है, तो भगवान हमारी कौन सी बात पूरी कर सकते हैं। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक फार्मर है, एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर, जो कि एक पत्र लिखता है टू गॉड, भगवान को या ईश्वर को। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल चौपट हो जाती है, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, वह भगवान से 100 पीसों के लिए बात करता है। डज लेंचोस लेटर रीच, जब लेंचो का लेटर या पत्र गॉड के पास पहुंचता है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र ईश्वर के पास पहुंचेगा, क्या लेंचो का पत्र ईश्वर के पास पहुंचता है। डज, क्या गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको रुपए देंगे या भगवान ने उसको रुपए दिए। थिंक, सोचिए, व्हाट योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा टू दीज क्वेश्चन, इस प्रश्न में वुड बी, एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और आप ऐसा अंदाजा लगाइए कि यह कहानी आपको कहां लेकर के जाएगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, उसके पढ़ने से पहले, इस पाठ को पढ़ने से पहले आप अंदाजा लगाइए कहानी आपको कहां तक लेके जाएगी। इस पाठ में कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, इसको आप समझ लेंगे थोड़ा सा। वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस कोई भी राशि भेजने का बहुत ही सरल तरीका होता है। हैव यू एवर सेंट रिसीव मनी इन दिस वे, क्या आपने इस तरीके से कभी कोई राशि भेजी है या रिसीव की है। हेयर व्हाट यू हैव टू डू, तो आप कैसे कर सकते हैं। एज यू रीड द इंस्ट्रक्शन डिस्कस द योर टीचर, आपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। क्लास द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं यानी कि शब्द दिए गए हैं, एक काउंटर, काउंटर क्लर्क, एप्रोप्रिएट, एक्नॉलेजमेंट, काउंटर फॉइल, रिकॉर्ड, कंसल्ट अ डिक्शनरी, आप डिक्शनरी से भी देख सकते हैं। काउंटर है, काउंटर क्लर्क है, अप्रोप्रिएट है, कोई वार्तालाप है, या नॉलेजमेंट है, इसमें जो नॉलेजमेंट है अपनी याददाश्त है, और काउंटर फॉइल, काउंटर में जो फाइल्स होते हैं। इज नेसेसरी, डिक्शनरी में अगर आवश्यक है तो आप डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, इसमें लिखा है। आर दिस वर्ड करस्पॉन्डिंग टू दिस इंग्लिश वर्ड इज योर लैंग्वेज, जो इंग्लिश के वर्ड हैं, शब्द हैं, आपकी भाषा में आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो अभी अपन पाठ पढ़ेंगे। इनसाइड द पोस्ट
ऑफिस में आपको मनी ऑर्डर लिखा मिलता है, यहाँ काउंटर होता है, 50 पैसे का मनी ऑर्डर मिलता है। तभी अपन आगे चलते हैं। ये इस प्रकार का मनी ऑर्डर होता है। मनी ऑर्डर 50 पैसे का मिलता है। इसमें आपका रिसीवर का नेम भी हो, रुपए लिखे जाते हैं, किसको भेजना है, सेंडर के साइन होते हैं, पोस्टमास्टर के साइन, असिस्टेंट के साइन, ऐसा सब होता है। तो इसको अपन बाद में सीखते हैं, पहले अपन पढ़ते हैं। लेसन ये शुरू होता है आपका लेसन। द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली। घाटी में एक अकेला मकान था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, चोटियों के बीच में। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, यहां से नदी भी दिखाई देती है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, यहां पर एक फील्ड है, खेत है, राइप यानी कि कॉर्न डॉटेड, यानी कि कॉर्न डॉटेड, जो डॉटेड बोले तो मक्का का जो खेत है, मकाई का, विद द फ्लावर्स फूल लगे हुए हैं उसमें। दैट ऑलवेज प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट, ऐसा लग रहा है मानो कि ये वादा कर रहा हो एक अच्छी हार्वेस्ट का, अच्छी फसल का। ऐसा पौधा लगे हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि आज इस वर्ष बहुत ही अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, बस कमी थोड़ी सी ये है कि उनको थोड़ा सी वर्षा की आवश्यकता है। डाउनपोर, उसमें नीडेड वॉज मतलब आवश्यकता थी थोड़ा सी वर्षा की, थोड़ा सी बारिश की, बूंदों की, एटलीस्ट सोवर या फुहारे की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, एक सुबह की बात है, मॉर्निंग के समय लेंचो हु न्यू हिज फील्ड, जो जानता है कि उसके खेत में, इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कि उसके खेत में कुछ नहीं है लेकिन वह आसमान की ओर देखता है, नॉर्थ ईस्ट के। ऐसा महसूस होता है कि नॉर्थ ईस्ट से वर्षा आने वाली है। नॉर्थ उत्तर, ईस्ट पूर्व, उत्तर पूर्व से बादल आने वाले हैं। नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वह अपनी पत्नी से कहता है, वुमन या देवी कहता है, प्रिया कहता है, धर्मपत्नी, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हम पानी हमको प्राप्त होगा। यहाँ गोइंग माने जाने वाले हैं, गेट सम वाटर पानी लेने, यानी कि उसको पानी मिलने वाला है, वर्षा होने वाली है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग, जो भोजन पका रही थी, उसकी जो महिला है, पत्नी है, जो भोजन पका रही थी, रिप्लाइड, उसको जवाब देती है, यस, जी हाँ, गॉड विलिंग, गॉड जरूर पूरा करेंगे या गॉड देंगे, गॉड माने भगवान, ईश्वर देंगे। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, उसका जो ओल्डर बॉय है, बड़ा लड़का है, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहा होता है। while the smaller one were playing near the house, और जो छोटा बच्चा है वह नियर द हाउस, मकान के पास ही खेल रहा होता है। until the woman called to them all, अंत में, ये बाद में जो वुमन है, औरत है, उनको पुकारती है, आवाज लगाती है, बुलाती है, कम, आओ, फॉर डिनर, डिनर के लिए आइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, वह ड्यूरिंग मतलब मध्य का समय, यह समय था, द मील भोजन करने का, जस्ट एज तभी कुछ होता है। क्या होता है? एक जादू होता है। क्या होता है? लेंचो हैड प्रिडिक्ट बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, लेंचो देखता है कि एक बड़ी सी वर्षा की बूंद, क्या बड़ी सी
वर्षा की एक बूंद जमीन पर गिरती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूग माउंटेन, तो नॉर्थ ईस्ट के बादल थे वह ऐसा लगता है कि पर्वत की तरफ से ऑफ द क्लाउड आए हैं बादल, क्लाउड भी सीन अप्रोचिंग, बादल आ चुके हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर है हवा है वह भी बहुत फ्रेश ताजी ताजी महसूस हो रही है, एंड स्वीट मीठी, यानी कि बहुत ही प्यारी सी हवा चल रही है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन, जो मैन है आदमी है, आउट जाता है बाहर जाता है, नो अदर रीजन बगैर किसी कारण के, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, वर्षा का आनंद लेने के लिए। जैसे अपन लोग वर्षा में जाना चाहते हैं, वर्षा उसकी चूंकि खेत में पानी आने वाला था तो वह प्लेजर आनंद लेने के लिए, महसूस करने के लिए, रेन ऑफ हिट ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर में, अपने शरीर में बरसात की बूंदों का आनंद लेने के लिए वह बाहर खेत तक जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वह रिटर्न होता है वापस आना चाहता है, ही एक्सक्लेम्ड, वह देखता है या महसूस करता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वह कहता है कि बादल से, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई आरंट, बादल से पानी की बूंदें नहीं गिर रही हैं, तो क्या कहता है, आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान, ये पेपर में आपके क्वेश्चन में भी आने वाला है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से पानी की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के गिर रहे हैं, रुपए गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, सॉरी, जो बड़ी ड्रॉप है, बड़ी बूंद है, वह 10 सेंट पीस की है, एंड द लिटिल वंस आर 5, अपने यहां पर जैसे रुपए चलते हैं उनके यहां पीसो चलता है, तो 10 सेंट पीस मतलब मान लीजिए 10 पैसा या 10 रुपए जो भी है उनका, बड़ी बूंद को वह इसमें तुलना करता है और छोटी बूंद को वह 5 पीसे में, 5 सेंट पीस में कंपेयर करता है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, वह बहुत सेटिस्फाइड महसूस करता है, संतुष्ट महसूस करता है, उसका एक्सप्रेशन भाव इतने अच्छे हो जाते हैं। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो उसकी कॉर्न मकाई की जो खेत होता है, फसल होती है, विथ इट्स फ्लावर्स, फूलों के साथ, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ऐसा लगता है बरसात की इसने चादर ओढ़ ली हो या पर्दा ढक गया हो, कर्टेन मीन्स पर्दा। बट सडनली, लेकिन अब कहानी यहां से थोड़ा सी गड़बड़ होती है। बट सडनली, अचानक, आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत तेजी से हवा चलने लगती है, अपने यहां जैसे बोल रहे हैं आंधी टाइप की, बहुत तेज हवा चलने लगती है। एंड अलोंग विद द रेन, रेन के साथ आती है वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन, और बहुत ही बड़े बड़े हेलस्टोन आने लगते हैं, ओले आने लगते हैं, टू फॉल, गिरने लगते हैं। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ऐसे ही लग रहे थे जैसे सिल्वर कॉइन हो, बड़े बड़े सिक्कों की तरह। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जो बॉय था वह इनको देखता है जब तक वर्षा होती है, रेन आउट, जैसे ही वर्षा बंद होती है, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जो फ्रोजन पल्स ओले गिरे हुए थे, दाने ओले के आप समझते हैं, वह उनको लेकर के आता है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह बहुत अधिक बुरा तो नहीं था, लेकिन रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह बहुत बुरा था, सॉरी, बैड मीन्स बुरा, नाउ मीन्स अब गेटिंग, रियली बहुत ही बुरा था। एक्सक्लेम्ड, वह देखता है द मैन, आदमी के लिए, आई होप इट पासेस क्विकली,
वह कहता है मैं सोच रहा था, मैंने आशा की थी, इट पासिस यह गुजर जाएगा क्विकली बहुत जल्द, इट डिड नॉट पास क्विकली लेकिन यह बहुत जल्द नहीं गुजरा, फॉर एन आवर द हेल रेंड और लगभग 1 घंटे तक यह वर्षा हुई, इसमें ये ओले भी गिरे, ऑन द हाउस घर में, द गार्डन एंड द हिल साइड और जो पहाड़ी क्षेत्र थे उसके चोटी थे, द कॉर्न फील्ड उसके कॉर्न के फील्ड में, उसके मकाई के खेत में, ऑन द होल वैली पूरी घाटी में क्या हुआ, ओले गिर गए थे, द फील्ड वॉज व्हाइट जो फील्ड था उसका व्हाइट हो गया था, पूरा सफेद हो गया था, एज इफ ऐसा लग रहा था, यदि कवर्ड विथ सॉल्ट जैसे नमक बिछ गया हो, नमक से किसी ने नमक का पर्दा डाल दिया हो, या इफ कवर्ड विथ सॉल्ट नमक से ढक दिया हो, कवर्ड में ढक देना, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज पेड़ की एक भी पत्ती नहीं दिखाई दे रही थी, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड उसकी जो कॉर्न थी, फसल थी, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, किसकी फसल, उस किसान की, लेंचू की, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स और जो पौधे के फ्लावर फूल थे वो भी जा चुके थे यानी कि झड़ गए थे, लेंचोस सॉल वाज फील्ड विथ सैडनेस लेंचो की जो आत्मा थी बहुत दुखी थी, वह बहुत दुखी हो चुका था, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड जब यह पानी बंद होता है, पास्ड ही स्टैंड इन द मिडल ऑफ द फील्ड वह खेत के बीच में, मिडिल में, खेत के बीच में जाता है, सैड कहता है टू हिज सन अपने पुत्र से कहता है, कौन कहता है, लेंचो, यह लेंचो कहता है, क्या कहता है अपने पुत्र से, आ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड जो लोकस्ट यानी कि जो टिड्डियां वगैरह आती हैं, अगर इनका हमला होता है तो वह भी हैव लेफ्ट मोर देन दिस वह भी कुछ ना कुछ छोड़ देता है, लेफ्ट में छोड़ दिया, मोर देन दिस इससे अधिक छोड़ देता है, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग जो हेल है, ये जो ओला पड़े हैं इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न इस वर्ष हमारे पास कोई भी फसल नहीं है, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन वह बहुत दुखित रहता है, इस रात वह बहुत दुखित रहता है, ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग हमारे पास कोई काम भी नहीं, हम क्या करें, देयर नो वन हु कैन हेल्प अस यहाँ पर कोई नहीं जो कि हमारी मदद कर सके, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर अब हम सारे वर्ष भर भूखे रह जाएंगे, बहुत परेशानी रहती है, क्वेश्चन आंसर हम बाद में करते हैं इसके बाद, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली लेकिन इस बट इन द हार्ट उसके हृदय में ऑफ ऑल जो कि था, हु लिव्ड जो कि रह रहा था, द सॉलिटरी हाउसेस छोटे से मकान में अपने लकड़ी के, इन द मिडल ऑफ द वैली घाटियों के बीच में, देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड वह जो अकेला था उसके पास मात्र एक ही आशा थी, वह भी ईश्वर, ईश्वर के अलावा उसका कोई नहीं था, देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम ईश्वर, डोंट बी शो अपसेट इसलिए वो ज्यादा अपसेट नहीं था, इवन थॉट दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस वह सोच रहा था ये जो टोटल लॉस हुआ है, रिमेंबर याद करता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर कहता भूख से कोई तो नहीं मरता, दैट्स व्हाट दिस से वह कहता है, नो वन डाई ऑफ हंगर कोई भी भूख से नहीं मरता, ऑल थ्रू द नाइट पूरी रात तक, लेंचो थॉट
ओनली ऑफ हिज वन होप। सॉरी, लेंचो पूरी रात भर थॉट सोचता है एक आशा के लिए, क्या उसमें उम्मीद होती है, द हेल्प ऑफ गॉड, कि हमारी मदद ईश्वर ही कर सकते हैं। हुज आइज, उसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, वह ईश्वर के लिए ही उसकी आंखें, ईश्वर की तरफ ही आस्था उसकी दिख रही थी। सी एवरीथिंग, सब कुछ उसको वही दिख रहा था। इवन व्हाट इज डीप इन द वंस कॉन्सियस, वह सब सोचता है, डीप गहराई से सोचता है सिर्फ भगवान के बारे में। आपके अंदर अंतर आत्मा की आवाज सोता है, अंतर आत्मा की आवाज से सोचता है। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो कहता है कि लेंचो वाज एन ऑक्स, वह बैल ऑफ अ मैन, कि आदमी है कि वह बैल है। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल है, ऑफ अ मैन, आदमी है। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वह जानवर की तरह काम करता है इन द फील्ड, अपने खेत में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, वह सोचता है कि अब क्या मैं लिखूं। वह काम तो करता है आदमी की तरह, बट स्टिल, लेकिन वह स्टिल होता है न्यू, जानता है हाउ टू राइट, लिखते कैसे, लेकिन वह लिखना जानता है, इतना पढ़ा रहता है, साक्षर रहता है। द फॉलोइंग संडे, संडे के दिन, एट डे ब्रेक, संडे में जब दिन के बाद, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, शाम को वह एक पत्र लिखता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वह उसको लेकर के टाउन जाता है, कस्बा जाता है। एंड प्लेस इन द मेल, मेल के स्थान में पहुंचता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। क्या? ए लेटर टू गॉड। ये पार्ट है आपका। अब इसमें लेटर टू गॉड है तो समझ में आएगा। वह भगवान को पत्र लिखता है। क्या लिखता है? गॉड, गॉड के लिए पत्र लिखता है। ही रोट, लिखता है, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरी माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल, मैं गो हंग्री दिस ईयर, पूरे वर्ष भर भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. मुझे आपसे आवश्यकता है 100 पीसों की, 100 पीसो चाहिए हैं। यह देखिए, पीसो मीन्स करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में करेंसी चलती है, कहीं पीसो चलता है, कहीं रुपए चलता है अपने यहाँ, कहीं डॉलर चलता है, कहीं दिनार चलता है, कहीं दिरहम चलता है, कहीं रुपया कहते हैं उसको। सबका अलग अलग लैंग्वेज होती है। और तो वह कहता है भगवान से, फिर से बताते हैं, आई नीड 100 पीसो, मुझे 100 पैसे चाहिए, ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मेरी फील्ड, खेत की दोबारा से बुवाई के लिए, अगेन, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि मेरी फसल नहीं आ जाती है, जब तक के लिए मुझे जीविकोपार्जन के लिए भी रुपए चाहिए, तो उसमें 100 पीसों में मेरा काम हो जाएगा। जैसे आज के समय में कोई भगवान से कह दे कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख में अपने खेत की जुताई बुआई भी कर लूंगा और साल भर का मेरा खर्च भी चल जाएगा। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म हुआ है, जो ओला हुए उसमें डॉट 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 मेरा नुकसान हो गया है। ही रोट टू गॉड, वह भगवान को लिखता है। ऑन द एनवलप, जो एनवलप है, लिफाफा है, पुट द लेटर, लेटर को रखता है इनसाइड, अंदर, एंड स्टिल ट्रबल, वहां से आता है, वेंट टू टाउन, टाउन वापस आ जाता है। एंड द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड एज स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स,
वह एनवलप में, लिफाफा में चिट्ठी अपनी डालता है और पत्र लिख करके वहां पे स्टाम्प में टिकट लगवा करके मेल बॉक्स में, जो ड्रॉप बॉक्स होता है, उसमें अपना पत्र डाल के आ जाता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय, उनमें से वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन है, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, उनकी पोस्ट ऑफिस में सबकी जो लोगों की मदद करता है, वेंट टू हिज बॉस, उसके बॉस के पास, उनके अधिकारी के पास जाता है, लॉफिंग, हंसते हुए, एंड हार्टली, एंड शो हिम, और दिखाता है, द लेटर टू गॉड, जो भगवान के लिए, ईश्वर के लिए लिखा हुआ पत्र है, वह उनको दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह कहता है, नेवर, कभी नहीं, इन हिज कैरियर, उसके भविष्य में या पूरे जीवन काल में ऐसा पत्र उसने कभी भी नहीं देखा। द पोस्टमैन, जो पोस्ट मास्टर है, उनका अधिकारी है, और फैट, एक मोटा है, एमिएबल, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जो फ्रेंडली भी है, मित्रवत व्यवहार रखने वाला है और अच्छा स्वभाव का व्यक्ति है। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, वह हंसते हुए, यानी कि हंसी को तोड़ता है, बंद करता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, अचानक से, ही टर्न सीरियस, वह सीरियस हो जाता है, एंड टैपिंग द लेटर में देखता है, एंड हैज डेस्क, रखता है, कमेंट करता है या बोलता है, व्हाट फैक्ट, वाओ, क्या आस्था है, क्या आस्था है। आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि मेरी आस्था ऐसी क्यों नहीं जैसी इस व्यक्ति की है। स्टार्टिंग अप आ करस्पॉन्स विथ गॉड, जो उसकी ईश्वर के प्रति आस्था है। सो वह, इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइट्स फेथ इन गॉड, तो वह कहता है कि उसकी भगवान के प्रति आस्था नहीं टूटनी चाहिए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है? आंसर द लेटर, इस लेटर का आंसर देना है। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वह उसको खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड, वह ज्यादा आश्चर्य में नहीं आता। ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि इसमें कुछ अच्छा है, इंक एंड पेपर, पेपर है, स्याही और पेपर में, बट ही स्टक, वह परेशान होता है, हिज रिसोल्यूशन, ही आस्क फॉर मनी, वह मनी के लिए, ही आस्क फॉर मनी, मनी के लिए फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने साथियों से कहता है, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट्स ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी से कुछ रुपए देता है, एंड सेवरल फ्रेंड, अपने कुछ मित्रों से दिलवाता, ऑफ इट वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक चैरिटी के तौर पे, दान के तौर पे उसको कुछ रुपए की व्यवस्था करवाता है। स्याही पेन लेता है, उसमें लिखता है, और भगवान की जो आस्था उसको टूटने ना पाए, इसलिए वह अपने साथियों से रुपए लेकर के इकट्ठे करवाता है। It was impossible for him to gather the 100 pesos, लेकिन उनके पास ये असंभव हो गया था, गैदर करना, इकट्ठे करना, टुगेदर, एकत्र, एक साथ, द 100 रुपीज, pesos, 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half, उससे कुछ कम रुपए भेज देता है। He put the money, वह मनी रखता है, in an envelope addressed to Lencho and with it a letter, वह लेंचो के लिए राशि उसमें रखता है,
envelope addressed to, sorry, it was इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम गैदर, उसके पास इकट्ठा करना, रुपए एकत्र करना थोड़ा असंभव सा हो रहा था, 100 पीसों, सो ही वॉज एबल टू सेंड फार्मर ओनली लिटिल मोर, वह इसको कुछ ही रुपए देता है। ही पुट देम मनी इन एन एनवलप, लिफाफे में, एड्रेस उसी लेंचो के एड्रेस में, एंड विद अ लेटर कॉन्टेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, वह लास्ट में भगवान के साइन करके दे देता है कि गॉड। यहां से ये पाठ खत्म। अब देखते हैं अगला। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। लेंचो अक्सर पोस्ट ऑफिस गुजरते हुए पूछ लिया करता था, क्या मेरे नाम का कोई पत्र आया हुआ है, क्या भगवान ने मुझे कोई पत्र भेजा है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, जो पोस्टमैन है उसको लेटर देता है टू हिम, वाइल द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर है एक्सपीरियंसिंग द contentment of a man who had performed a good deed look on from his office, जो पोस्ट मास्टर हैं वह इसको ऑफिस में अपनी सीट पर बैठे हुए देखते रहते हैं, और वह लेंचो क्या करता है, उस पत्र को लेता है और लेकर बढ़ता है। लेंचो सो नॉट द स्लाइट सरप्राइज, लेंचो सरप्राइज नहीं होता, आश्चर्यचकित नहीं होता, ऑन सीइंग द मनी, रुपए को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, वह कॉन्फिडेंस था, उसका आत्मविश्वास था, बट लेकिन ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, वह नाराज हो जाता है जब वह मनी को काउंट करता है, गिनता है, जब वह रुपए गिनता है तो नाराज हो जाता है। क्यों नाराज होता है, क्योंकि रुपए कम थे, ये तो आपको मालूम है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, अभी भी उसका विश्वास जीवित है, वह कहता मुझे पूरा विश्वास था कि भगवान पैसा भेजने वाले हैं, ईश्वर से पैसा आएंगे, लेकिन समस्या ये हो गई कि पैसे गिनने पर कम हुए। अब कहता मुझे पूरा विश्वास था कि भगवान पैसे भेजेंगे, लेकिन भगवान से इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती कि रुपए कम हो जाएं, समस्या बड़ी है। मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, कि वह लेंचो को मना कर दें व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने रुपए मंगाए हैं उसको वह मना कर सके, इतना उसका भगवान पर क्या था, विश्वास था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो में जाता है, आस्क फॉर पेपर, पेपर के लिए कहता है, एंड इंक, इंक मतलब स्याही, यानी कि यहाँ पर पेन कहते हैं अपन, पेन, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है, आप किसी भी ऑफिस में जाएं, वहां पर जैसे पोस्ट ऑफिस है या आपका बैंक है, यहाँ पर एक टेबल होती है जहां पर आप अपने पत्र वगैरह लिख सकते हैं। पत्र है या पोस्ट बैंक में आपको जो चेक वगैरह भरनी होती है, वाउचर भरने होते हैं, उसके लिए टेबल होती है। ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना पुनः प्रारंभ करता है, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहें तान कर, बहुत अलग प्रकार से महसूस कर रहा होता है, कॉल्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, वह अपने जो आइडिया विचार है उसके विचार से कि भगवान से गलती हो ही नहीं सकती है, वह बहुत परेशान था। ये कैसे हुआ, व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह काम फिनिश करता, पेपर लिख चुका होता है, ही वेंट टू द विंडो, वह पुनः विंडो में जाता है, खिड़की में जाता है, टू बाई अ स्टाम्प, पुनः एक स्टाम्प लेता है, खरीदता है, विच ही लाइक्ड लिक्ड एंड देन अ फिक्स्ड टू, वह उसको बंद करता है और उसमें लिखता है क्या,
बंद करके द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी हाथ से हथेली से दबाता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वह मेल बॉक्स में पुनः लेटर डालता है और क्या लिखता है उसमें, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर पुनः वह पत्र को क्या करता है, पढ़ता है। इट सेड, इसमें लेंचो ने लिखा है, क्या लिखा है, सेड कहता है यानी कि लिखा, गॉड ईश्वर ऑफ द मनी दैट आई आस्क, वह जो मनी मैंने आपसे आस्क कहा था, बोला था, फॉर ओनली 70 पीसोस, वह मात्र 70 पीसोस हैं। मैंने आपसे मंगाए थे 100 पीसो, 70 पीसो रीच मी, मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के भी चाहिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझको इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको आप मेल के माध्यम से मत भेजिए, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर अ बंच ऑफ बुक्स, लेंचो, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वह बेईमान हैं, उन्होंने ही पैसे आपके चुराए हैं, इसलिए मुझे कम पैसे मिले हैं। वह शिकायत करता है लेंचो कि आप अब राशि जो भेजेंगे वह मुझे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ना भेजकर किसी अन्य माध्यम से भेजेंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर, ग्रामर वगैरह आपको अगले वीडियो में मिलेगी, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपका पूरा कोर्स ग्रामर सहित क्रमशः हर शाम आपके वीडियो आते रहेंगे और आप इसमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, यह वादा है। इसमें आपकी क्लास अब्सेंट होने का कोई टेंशन भी नहीं है। यदि आप स्कूल नहीं जा पाते या किसी दिन आप अपनी कोचिंग में नहीं जा पा रहे तो आपके लिए एक टेंशन होती है कि कल क्या पढ़ाया गया, हम अब उसकी तैयारी कैसे करेंगे। यह ऑप्शन आपके लिए है हमेशा मौजूद। आप इसको अगर एक बार में समझ में नहीं आता, आप दोबारा भी देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं। जब तक के लिए आपसे अलविदा, धन्यवाद, थैंक यू। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें।